सुनहरी धूप में चमकता हुआ राज्य। महल, बाजार, खेतों के बीच से नदी बह रही है। पंछी उड़ रहे हैं। गांव के बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जहां हर रोज शाम को लोग जमा होते थे। उसी गांव में 2 आदमी रहते थे, रघु और कल्लू। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने खड़े थे। बात बस इतनी सी थी कि रघु कहता था, ये जमीन मेरे बाप की है, और कल्लू चिल्लाता था, नहीं, ये मेरे दादा ने खरीदी थी। धीरे धीरे बात बढ़ी, गाली गलौज हुई, और एक दिन दोनों लाठी लेकर आमने सामने आ गए। गांव वाले घबरा गए। कोई बोला, अरे रोको इनको। कोई बोला, आज तो खून खराबा होगा। तभी किसी ने कहा, चलो इसे गांव के राजा के पास ले चलते हैं, वही सच्चा फैसला करेगा। गांव का राजा अपनी समझ और न्याय के लिए मशहूर था। उसने दोनों को शांत रहने को कहा और पूरी बात ध्यान से सुनी। रघु भी बोला, कल्लू भी बोला, दोनों अपनी अपनी बात में बिल्कुल श्योर थे। राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कल सुबह तुम दोनों अपने अपने घर से जमीन के कागज और अपने सबूत लेकर आना। अगली सुबह दोनों आए, लेकिन राजा ने कागज देखे ही नहीं। राजा मुस्कुराया और बोला, मुझे कागज नहीं, सच देखना है। राजा ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को बुलाया। बुजुर्ग ने कहा, ये जमीन रघु के बाप ने खरीदी थी, लेकिन कल्लू के दादा ने उसे साफ करने और उगाने में मदद की थी। राजा ने दोनों की तरफ देखा और बोला, जमीन रघु की है, पर मेहनत कल्लू के घर की भी है। इसलिए फैसला ये है, जमीन रघु के नाम रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल दोनों आधी आधी बांटेंगे। दोनों चुप हो गए। उनका गुस्सा शर्मिंदगी में बदल गया। रघु ने आगे बढ़कर कल्लू का हाथ पकड़ा और बोला, भाई, जमीन से ज्यादा दोस्ती जरूरी है। कल्लू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गलती मेरी भी थी। गांव के लोग बोले, राजा हो तो ऐसा। मंत्री, मुझे सिर्फ शीश महल से राज नहीं देखना। मैं अपनी रियासत को उसकी गलियों में महसूस करना चाहता हूँ। जैसा आदेश महाराज। आज रात ही गुप्त रूप में यात्रा तय की जाए। हाँ, आज मैं सिर्फ राजा नहीं, एक आम मुसाफिर बनूंगा। रात के अंधेरे में जब शहर चुप हो जाता है, तब राजा अपनी प्रजा की असली आवाज सुनने निकल पड़ता है। बहनों, सोचो अगर मेरी शादी राजा के सिपाही से हो जाए ना, रोज तलवार की चमक देखूं, उसकी वर्दी पर गर्व करूं। मुझे तो राजा के वजीर जैसा बुद्धि वाला पति चाहिए, जो बातों से जीत जाए और दुनिया उसकी इज्जत करे। और अगर मेरी शादी सीधा राजा से हो जाए तो? अरे पागल है क्या तू? राजा और तू? राजा और वो, किस्मत भी कभी कभी मुस्कुराती है। उस हंसी के पीछे सिर्फ सपना नहीं था, वो एक ऐसी सोच थी जो ताज और तख्त से भी ऊपर थी। सूरज की रोशनी शीशे के शीशे से दरबार में गिरती है। राजा अपने तख्त पर बैठा है। दरबार के सिपाहियों, कल रात जिस घर से 3 बहनें रहती हैं, उस घर की सबसे छोटी बेटी को आदर के साथ यहाँ लाया जाए। जैसे आदेश महाराज। लड़की महल के दरवाजे देखकर घबरा जाती है। शीशे के फ्लोर पे अपना रिफ्लेक्शन देखती है। राजा तख्त से उठकर नीचे आता है। गार्ड साइड हो जाते हैं। कल रात जो बात तुमने हंसी में कही थी, वो मेरे दिल तक पहुंच गई। क्या तुम अपनी बात को सच करना चाहोगी? कभी कभी सपने मजाक में शुरू होते हैं और तकदीर बन जाते हैं। शहनाई की आवाज धीरे धीरे फेड होती है। महल के कॉरिडोर में रानी चल रही है। राजा उसका हाथ पकड़कर एक बड़ा सा दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही अंदर सोने के ढेर, संदूक, सिक्के, गहने, गोल्ड बार्स। कमरा सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। रानी की आंखें फैल जाती हैं। ये सब मेरा है। नहीं रानी, इसमें से तुम सिर्फ थोड़ा सा ले सकती हो।
बाकी ये मेरी प्रजा का हक है, मेरी जिम्मेदारी। उस बाल सोने की चमक से ज्यादा राजा की सोच चमक रही थी। रानी का चेहरा धीरे धीरे बदलता है, मुस्कान खत्म, आंखों में गुस्सा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ राजा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा क्यों, इस राज्य की रानी हूँ मैं, मेरा भी इस पर पूरा हक है। हर रात रानी का कदम सोने के कमरे की तरफ बढ़ने लगा और राज्य से उसका रिश्ता कम होने लगा। रानी अपनी बहनों के घर जाती है, सोना उनके हाथ में रखती है। इतना सोना, तुम सच में रानी बन गई हो। पर ये सही है क्या? मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, अब मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। वजीर परछाई में खड़ा रानी को सोने के कमरे से निकलते देख लेता है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ राजा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा क्यों, इस राज्य की रानी हूँ मैं, मेरा भी इस पर पूरा हक है। ये सिर्फ सोना नहीं ले रही, ये विश्वास चुरा रही है। दरबार, राजा तख्त पर, वजीर झुककर बात करता है। महाराज, रानी हर रात सोने का हिस्सा चुराकर अपनी बहनों में बांट रही है। मुझे उसकी आदत से नहीं, उसकी सोच से डर लग रहा है। रानी अकेले कमरे में शीशे के सामने खड़ी, गुस्सा, आंसू, पागलपन। अगर राजा ही ना रहे तो ये सब मेरा हो जाएगा। रानी पर्दा के पीछे फोन पर बात करती है। राजा को खत्म कर दो, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, मुंह मांगे दाम मिलेंगे। वजीर दरवाजे के पीछे आंखें फैल जाती हैं। ये तो राजद्रोह है। वजीर सब बता देता है। राजा कुर्सी पर बैठ जाता है। थोड़े से सोने के लिए मेरी रानी मेरी जान लेना चाहती है। राजा और वजीर प्लानिंग टेबल पर। आज रात सच का सामना होगा। गुंडे दीवार चढ़ते हैं। राजा का कमरा, राजा कंबल के नीचे सो रहा है। काम खत्म करो, तकिए से दबाते हैं। रानी आती है, पैसे देती है। अब और पैसे चाहिए, वरना तुम भी मरोगी। मेरे पास इतने ही हैं, चले जाओ वरना सिपाही बुला लूंगी। गुंडे उसको घेर लेते हैं। बचाओ! अलमारी का दरवाजा खुलता है। राजा और वजीर बाहर निकलते हैं। तलवार चमकती है। गुंडे भाग जाते हैं। जो विश्वास तोड़ता है वो तख्त का हकदार नहीं होता। सोना कम हो जाए तो राज्य गरीब होता है, पर विश्वास टूट जाए तो दिल का राज्य बर्बाद हो जाता है।